हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो सेशन में चांद का कुर्ता जो कि क्लास 5 के थर्ड चैप्टर में है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये कविता बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कविता जो है चांद के ऊपर है और चांद जो कि कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, तो उस पर ये कविता आधारित है। तो ठीक है, देखते हैं कवि किस तरह से इस कविता को प्रस्तुत किए हैं। इस कविता के कवि जो है वो कौन है? देखो, इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर और उनकी द्वारा लिखित ये कविता है। इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चांद का कुर्ता। हट कर बैठा चांद एक दिन। और हट करना मतलब क्या होता है ना, जिद करना। तो हट कर बैठा चांद एक दिन। माता से यह बोला, वो अपनी माँ से बोला। कौन बोला? चांद बोला। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। अब झिंगोला का अर्थ यहाँ पर क्या है? झिंगोला का अर्थ है एक ढीला ढाला सा कपड़ा। ठीक है, एकदम ढीला ढाला सा कपड़ा जिसको कि पहन के वो बहुत ही आराम से रहे पूरे सालों भर। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूं। सनसन चलती हवा मतलब जो हवा चलती है वो सनसन चलती है। रात भर जाड़े से मरता हूं। जब बहुत ठंड होती है तो चांद को भी तो ठंड लगती है ना। तो वो क्या कह रहा है? चांद अपनी माँ से कह रहा है कि जाड़े से मरता हूं, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूं। और वो जो अपना सफर है, अपनी यात्रा है, वो ठिठुर ठिठुर कर करता है, क्योंकि चांद के पास तो कोई कपड़ा नहीं है ना। क्योंकि वो कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, इसलिए वो अपनी माँ से क्या कह रहा है कि मुझे एक झिंगोला बनवा दो। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। तो चांद कहाँ रहता है? आसमान में रहता है। और सफर मतलब यात्रा। तो आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। ये मौसम किसका है? ठंड का है। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। अगर माँ ऐसा कोई कपड़ा नहीं ला पा रही हो, नहीं बना पा रही हो झिंगोला, तो कोई भाड़े का ही कुर्ता ला दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने। अरे सलोने, सलोने मतलब बहुत दुलारा बेटा, दुलारा पुत्र। कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। भगवान तुम्हारी भला करे, कुशल करे, कुशल करे भगवान लगे न मत तुझको जादू टोने। जादू टोना मतलब क्या होता है? जो हम लोग पंडित जी के पास जा करके या फिर किसी साधु महात्मा के पास में जो जादू टोना वगैरह जो लोग करते हैं, इस तरह की बातें। तो माँ यहाँ पे उसकी प्रार्थना कर रही है कि कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। ये माँ कह रही है कि जाड़े की तो बात ठीक है, ठंड है, ये मैं समझ रही हूँ, पर मैं तो डरती हूँ। किस बात से डरती है? एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ कह रही है कि एक नाप में तो तुम कभी रहते ही नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें उस तरह से देखा नहीं करती हूँ कि कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा होते हो, रहते हो, या फिर कभी 1 फुट मोटा हो जाते हो। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कभी तुम बड़े हो जाते हो और कभी छोटे हो जाते हो, किसी दिन छोटे हो जाते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। कभी घट जाते हो, कभी बढ़ जाते हो, तुम ऐसा भी करते हो। नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। जब अमावस की रात होती है तो क्या होता है? चांद भी तो छिप जाता है ना। तो इसलिए चांद की माँ क्या कह रही है कि तुम तो कभी बढ़ते हो, घटते हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम दिखते भी नहीं हो। नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं। अब तुम ही बताओ, मतलब ये चांद से कह रही है कि अब तुम ही बताओ कि हम तुम्हारी नाप कैसे लिवाएं। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो फिर चांद कहता है, अपनी माँ से ये रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है कि एक झिंगोला तुम बना दो जो हर रोज मेरे बदन में आए। तो ये जो कविता है, इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। बहुत ही अच्छे से लिखा है और हम लोगों को बहुत ही
मजेदार बनाने के लिए इतने इंटरेस्टिंग लाइंस डाले हैं। तो आई होप ये जो मैंने पोयम रिसाइट किया और आप लोगों को अच्छे से समझाया, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।